यह कहानी लूसिड ड्रीम पर आधारित है। कहते हैं कि जब कोई बुरी शक्ति आपके आसपास होती है, आपको अपने वश में करने की कोशिश करती है, तो सबसे पहले वह आपके अवचेतन मन में सपनों के माध्यम से अपने आने का संकेत देती है। हो सकता है कि शुरू में वह आपको अच्छा लगे, लेकिन जब आप उस चीज़ से बाहर आना चाहें तो आप आ ही न पाओ। नींद में अपने आप को किसी चीज़ से छुड़ाने की कोशिश करते हो, लगातार कोशिश करते हो, और जब कभी यह सपना टूट जाए तो आपकी आंखें खुल जाती है और आप अपनी वास्तविक दुनिया में होते हो। लेकिन यदि यह सपना ना टूटे तो लूसिड ड्रीम क्या है, इस कहानी को सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा। राघव, जो अपने माता पिता से दूर शहर में रहता था, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करता था। दिन भर की थकान के बाद रात को घर आकर वह सो जाता, लेकिन कुछ दिनों से उसे एक अजीब सपना आने लगा। एक अनजान शहर, खाली गलियां और एक रहस्यमयी महिला। हर रात वह उस शहर में भटकता, पर कभी भी उस महिला तक पहुंच नहीं पाता। धीरे धीरे यह सपना उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में हावी होने लगा। एक रात जब राघव फिर से उसी सपने में गया, अचानक उसे एहसास हुआ कि वह जो सपना देख रहा है वह वास्तविक है। वह अपने सपने को नियंत्रित कर सकता था। उसे लगा कि यही एक मौका है उस रहस्यमयी महिला से मिलने का, जो हर रात उसे दूर से देखती रहती थी, बस एक परछाई जैसी। राघव ने अपने सपने में खुद को उस महिला के पास पहुंचा दिया। वह बेहद सुंदर थी, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने बात की और धीरे धीरे राघव को उससे प्यार होने लगा। हर रात वह उस महिला के साथ अपने सपनों में मिलता और वह महिला उसे एक अलग ही संसार में ले जाती, एक ऐसा संसार जहां केवल वे दोनों थे। राघव को लगने लगा कि वह महिला सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि कोई वास्तविक शक्ति है। वह महिला उसे अपनी ओर खींचने लगी, लेकिन राघव उस पर इतना मोहित था कि उसने कभी उसे समझने की कोशिश नहीं की। वह खुद ही उस सपने से कभी बाहर निकलना ही नहीं चाहता था। सुबह होती तो उसे बड़ा अफसोस होता, मैं सपने से बाहर क्यों आ गया। काश वह ऐसे ही सोया रहे और सपना देखता रहे। एक रात कुछ ऐसा हुआ कि राघव ने उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम मुझे हर रात क्यों बुलाती हो। महिला ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, मैं वह हूँ जिसे तुम समझ भी नहीं सकते। मैं इस सपने की मल्लिका हूँ। जो भी मेरे पास आता है वह मेरे सपने से कभी बाहर नहीं जा पाता। राघव को जब एहसास हुआ कि वह सपना उसके नियंत्रण में नहीं था बल्कि वह उस महिला के नियंत्रण में था। हर रात वह उस सपने में जाता था और अपनी इच्छा से बाहर निकल भी आता, लेकिन अब वह महिला उसे जाने नहीं दे रही थी। धीरे धीरे राघव की वास्तविकता धुंधली होने लगी। वह नहीं जानता था कि कब वह जाग रहा है और कब वह सपना देख रहा है। राघव को रहस्य का खुलासा जब हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। एक रात जब वह महिला राघव को एक सुनसान महल के पास ले गई, उसने कहा, यही वह जगह है जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। मैं कभी एक जीवित इंसान थी, लेकिन मैं यहाँ अब अकेली हूँ। अब मैं किसी को भी यहाँ से जाने नहीं देती। अब वह उसे अपने गले लगा लेती है। राघव के सामने अब एक भयानक चेहरा था। उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। सपने की गलियों में यहाँ वहाँ भाग रहा था, अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा था। राघव डर से कांपने लगा। उसे अब समझ आ गया कि वह महिला एक आत्मा थी जो सपनों के माध्यम से जीवित लोगों को अपनी ओर खींचती थी और उन्हें कभी वापस नहीं जाने देती थी। वह एक भूल भुलैया में था जहाँ से निकलना असंभव था। राघव ने पूरी ताकत से खुद को जागाने की कोशिश की, लेकिन अब यह असंभव था। महिला ने उससे कहा, अब तुम मेरे हो, तुम्हें कभी इस सपने से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। अगली सुबह राघव का शरीर बिस्तर पर बेसुध पड़ा था, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा के लिए उसी सपने में कैद हो चुकी थी। उसके दोस्त और परिवार उसकी नींद को सामान्य समझ रहे थे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि राघव अब उस महिला के साथ सपनों के उस जाल में फंस चुका था जहां से कोई वापस नहीं लौट सकता। जब राघव 2 दिन तक बिस्तर में पड़ा रहा तो डॉक्टर ने यह कहा कि वह कोमा में चला गया है। माँ बार बार पुकार रही थी कि बेटा बेटा, लेकिन राघव को किसी की आवाज़ आ ही नहीं रही थी। माँ की आंखों में आंसू, वह बार बार अपने इष्ट देव का नाम पुकार रही थी। राघव की माँ अपने बेटे के पास बस ऐसे ही बैठी रही, और भला वह किसे पुकारती।
और शायद वही एक शक्ति थी जो राघव के अवचेतन मन तक पहुंच रही थी, जो राघव की खोई हुई इच्छा शक्ति और हिम्मत को जागृत करने का काम कर रही थी। अचानक राघव को एक झटका लगा और वह बिस्तर पर जाग गया। उसकी सांस तेज चल रही थी, शरीर पसीने में लथपथ था। राघव बिस्तर पर बैठा था, सोच में डूबा हुआ। वह आखिरकार उस भयानक सपने से बाहर आ ही गया था। उसने गहरी सांस ली, ये सोचते हुए कि अब वह सुरक्षित है। माँ ने भगवान को शुक्रिया करते हुए उसे अपने गले लगा लिया। राघव दुनिया से इस सपने के बारे में क्या कहता? उसके मन में शंका थी कि भला मेरी इस बात पर लोग क्यों भरोसा करेंगे, लेकिन उसने यह सारी बातें अपनी माँ को बताई। माँ जानती थी कि राघव सच कह रहा था। माँ ने यही कहा कि बेटा, अपने भगवान पर हमेशा भरोसा रखो और जब भी तुम्हें कभी ऐसा सपना आए तो अपने इष्ट देव का नाम याद कर लिया करो। तुम्हारे ऊपर ऐसी कोई मुसीबत नहीं आएगी। कहीं आप भी सपने में फंस तो नहीं जाते हो? तभी तो कहते हैं रात को सोते समय हमेशा अपने इष्ट देव का नाम लेकर सोना चाहिए। वैसे आप इस बात को कितना सही मानते हो? कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।